नीति वचन 16 अध्याय उसका 3 वचन, Proverbs chapter 16 verse 3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया, आमेन। अपने कामों को कहां यहोवा पर डाल दे। कमिट thy work unto the Lord, आमेन। आपके कामों को किसके हाथ में देना है? बताइए, किसके हाथ में देना है? यहोवा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर के हाथों में देना है। और प्रभु वायदा करता है, क्या करेगा वो? इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। कल्पनाएं का मतलब क्या है? अंग्रेजी बाइबल में लिखा थॉट्स, विचार। कितने लोग विचार करते हैं? कितने लोग अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं? हाँ जी। कितने लोग अपने काम के बारे में सोच रहे हैं? परिवार के बारे में सोच रहे हैं? है ना? सोचना है, सोचना पड़ता है। बच्चे कितने पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं? कितने बच्चे ऐसे सोच रहे हैं, जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं मेरे को। पढ़ाई छोड़ने के बारे में सोचना नहीं, आमेन। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ने के बारे में सोचना है और आप लोगों को कामयाब बनना है, आमेन। अच्छे हालत में आना है। छोटा मोटा काम नहीं, आप बड़े पदों में आए, आमेन, हालेलुया। और आप लोग बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। हम सब सोचते हैं, प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है सोचने के लिए। हमें सोचना है। अगर हम सोच नहीं रहे हैं तो कोई गलती है। सब लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? और ये जो नया साल आ गया, इस नए साल में क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा है ना? बहुत सारी बातें, हर एक के दिमाग में अलग अलग बातें चल रहा होगा। पर प्रभु कहता है, तेरी कल्पनाएं क्या होंगे? सिद्ध होंगे। सिद्ध होने का मतलब क्या है? पूरी का मतलब 100%, आमेन। सिद्ध का मतलब 100% है, आमेन। कितने लोग चाहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं अपने जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में, परिवार के बारे में, काम के बारे में, करियर के बारे में, पढ़ाई के बारे में, चाहे कोई भी चीज हो, वो पूरा हो? कितने लोग चाहते हैं? आमेन। और प्रभु करेगा। प्रभु करेगा या नहीं करेगा? करेगा। पर प्रभु क्या कह रहा मालूम है? तू सोच रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है, पर नहीं हो रहा है, कामयाब नहीं हो रहा है। कितने लोग यहां कह सकते हैं, मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ करने की कोशिश की, पर मैं सफल नहीं हो पाया हूं। हाँ जी, समझ रहे? ये हम सबके जीवन में होता है, केवल किसी किसी के जीवन में नहीं, प्राय हम में से कई लोगों के जीवन में हुआ है। हमने कुछ सोचा, नहीं बना, जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कई बार जैसे बिखर गए हैं ना, वैसे हो गए। और हम सोचते हैं अब कुछ नहीं बन सकता। पर प्रभु का वचन कह रहा है, सब कुछ बनेगा, आमेन। सब कुछ बनेगा, हालेलुया। सब कुछ होगा, आमेन। जो अभी तक नहीं हुआ वो होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन। ये केवल आपको जो है, ये मोटिवेशन स्पीच नहीं है, ये आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि हम प्रभु के वचन में से कह रहे हैं, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर ईमानदार है। वो हमें खुश करने के लिए कुछ नहीं कहता, वो जब कहता है तो उसको क्या करता है? पूरा करता है। हमारी कल्पनाओं को क्या करेगा? क्या करेगा? सिद्ध करेगा।
आप जो प्रभु के लिए सोच रहे हैं, आप जो अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, आप एक अच्छा जीवन बिताना चाह रहे हैं, आप खुशियां चाहते हैं, आमीन। गलत नहीं सोचना, याद रखिए, गलत चीजों को प्रभु कामयाब नहीं करेगा। कई साल पहले की बात है, शायद उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो काफी बुजुर्ग थे, और वो मेरे पास आके कहने लगे, प्रभु ने मेरी एक प्रार्थना नहीं सुनी। क्या वो प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा? बहुत साल हो गए प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। मैंने पूछा क्या बात है? वो कहने लगे, मैं जवानी में एक लड़की को पसंद करता था, उसी से शादी करना चाहता था, अभी भी मैं उसको पसंद करता हूं, क्या मिल जाएगी? बोला भाग जाओ यहां से। 7 बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हो गई, पोते पोती भी हैं, दोता दोती भी हैं, और जिसको वो चाहते थे उसकी शादी होके और किसी के साथ रह रही है। बोलता अभी भी मुझे वो चाहिए। मैं हैरान रह गया कि देखो बंदा बूढ़ा हो गया, फिर भी उसके बच्चे जवान। मैं सुन के हैरान है कि जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसे सुना किसी व्यक्ति से। उसने इतनी हिम्मत की मेरे पास आके ऐसी बातें करने की। मतलब भाग जाओ यहां से, समझ रहे हैं? कभी भी तुम्हारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। गलत नहीं सोचना, हमें याद रखिए, कभी भी गलत नहीं, गलत चीजों को प्रभु कभी मान्यता नहीं देगा। जो अश्लील है, जो गलत है, जो सही नहीं है, उन चीजों को प्रभु कभी नहीं मानेगा। याकूब की पत्री में लिखा है, तुम लालसा करते हो, तुम मांगते हो, फिर भी तुम प्राप्त नहीं करते, क्योंकि तुम बुरी लालसा के साथ मांगते हो। तो बुरा विचार हमारे मन में नहीं होना चाहिए, पर जो सही है, असली में हमारे जीवन के लिए जरूरत है, हमारी उन्नति के लिए जरूरत है, परिवार को संभालने के लिए जरूरत है, हमारे करियर को अच्छा बनाने के लिए जरूरत है। जब हम सही चीज को हम सोचेंगे, उसकी कल्पना करेंगे, तो प्रभु कहता है उसको मैं पूरा करूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। करेगा प्रभु। आप घर बनाना चाहते हैं, प्रभु घर बनाएगा आपके लिए। आमीन, आमीन। कितने लोगों के पास अपना घर, खुद का घर नहीं है? आपको मिल गया। कितने लोगों के पास अपना खुद का घर नहीं है? प्रभु का शुक्र है, यहां पे सबके पास अपना खुद का घर है। हाँ, कौन है? हाँ जी, एक जन। हाँ, 2-3 लोग हैं। प्रभु आपकी सहायता करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप खुद का घर बनाना चाहते हैं, तो प्रभु क्या करेगा? बनाएगा। कितने लोग अपने घर को थोड़ा और अच्छा बनाना चाहते हैं? आमीन, हालेलुया। प्रभु करेगा, जितना आप सोचते उससे बढ़कर करेगा। आप एक कमरे के बारे में सोच रहे हैं, आपको प्रभु 3 कमरा देगा, अटैच्ड बाथरूम। आमीन। कितने लोग नौकरी के बारे में सोच रहे हैं? प्रभु देगा आपको, आप जितना सोचते उससे बढ़कर देगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोग जीवन साथी के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, सही बात है, सही बात है। जब बच्चे जवान हो गए हैं तो सोचना है, माँ बाप भी सोच रहे हैं। कितने माँ बाप अपने जवान बच्चों के बारे में सोच रहे हैं? आमीन। प्रभु करेगा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु एक अच्छा जीवन साथी लेके आएगा, पर हमें खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, प्रभु लेके आएगा। आमीन, आमीन। मैं हमेशा कहता हूं, आदम ढूंढने के लिए नहीं गया। सोच लो, अगर प्रभु ने आदम को कहा, आदम तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है, तू ढूंढ ले, अपने लिए कोई जीवन साथी ढूंढ ले। बताइए किसको ढूंढता? कोई कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, शेर, है ना?
आपको मजाक लगेगा। आज कई लोग खुद के लिए ढूंढ लेते हैं, बाद में ऐसे ही निकलते हैं, बोलते इससे शादी करने से अच्छा इस कुत्ते से शादी कर लेता है। तो क्या कह रहे हो? रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? क्यों? जब इंसान अपने आप चुनेगा तो उसको यही मिलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। जब प्रभु देगा तो सही देगा। आमीन। जवान बच्चे लोग ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग रो रहे हैं। बहुत सारे लोग देख लीजिए, शादी से पहले जो बातें ना वो नकली बातें, असली बातें तो शादी के बाद ही है। जिनकी शादी हो गई पूछ के देखिए। जिन बच्चों की अभी शादी नहीं हुई है, नौजवान बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आप शादीशुदे लोगों से उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, पूछ के देखिए। वो पहले कहेंगे हम तो शादी से पहले कह रहे थे शादी कब होगी, अब तो शादी बर्बादी। जिंदगी क्या हो गई? ज्यादातर लोग ऐसे ही कह रहे हैं। असली में शादी बर्बादी के लिए नहीं है, शादी बरकत है। इसलिए ध्यान देना, अपने आप नहीं ढूंढना, प्रभु को ढूंढने दीजिए। कई बार थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। अभी भी गवाही दिए थे, है ना। उनके उम्र में तो आज कई लोग पोते पोती लेके बैठे हुए हैं, समझ रहे। पर प्रभु का समय आया, प्रभु अच्छा लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आपके लिए करेगा। आमीन। चाहे आप किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो, प्रभु का वचन कह रहा है तेरी कल्पनाएं क्या होंगी? क्या होगी? सिद्ध होगी। बगल वाले को कहिए आपकी कल्पनाएं सिद्ध होगी। विश्वास के साथ कहिए आपकी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आप जो सोच रहे हैं पूरा होगा। उनसे कहिए प्रभु करेगा। हालेलुया। जब आप एक दूसरे को कहते हैं ना, इससे एक दूसरे का विश्वास मजबूत होता है। आमीन। ये साधारण कहने के लिए नहीं है। जब कोई आपको कहता है अच्छी बातें तो आपका मन खुश होता है। हालेलुया। खुश होता है या नहीं होता? गलत बात कहता तो दुख होता है ना। तेरा काम नहीं बनेगा, तेरा कुछ बनने वाला नहीं, तेरा पति कभी नहीं सुधरेगा, तेरी पत्नी ऐसे ही है, तेरे बच्चे नालायक है। ऐसी बातें सुनने से क्या मिलेगा? दुख। तेरी बीमारी, और कल ही ना सुना था उसको भी ऐसा हो गया था। समझ रहे? नकारात्मक बातें करना ही नहीं। आमीन। उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया ही नहीं है। कुछ लोग सीधे सीधे श्राप देते, तेरा तो ऐसा ही होगा, देखते जा, मैं भी देखूंगा तू भी देखेगा। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी। बगल वाले से कहिए गलत बातें नहीं करनी। गलत बातें करना छोड़ दो। बोल दिया मैंने छोड़ दिया, आप भी छोड़ दो। मान लिए ना अभी तक करते थे। हाँ बच्चे समझ रहे हैं? गलत बातें नहीं करनी। क्योंकि स्कूल में बच्चे लोग माँ बाप के बारे में बातें करते हैं। मेरी मम्मी ऐसी बोलती है, ये पापा तो पता नहीं क्या समझते। दूसरा क्या, मैं तो सुनता ही नहीं। वो दो लगाते तो लगाने दे, वो खुद थक जाएंगे। करते नहीं करते, है कि नहीं? गलत बात नहीं करनी, अच्छी बातों को कीजिए, जिससे दूसरों का विश्वास क्या हो जाता है? उनका विश्वास दृढ़ होता है। हालेलुया। उनको हौसला मिलेगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु आपकी कल्पनाओं को क्या करेगा? सिद्ध करेगा। आमीन, आमीन। कहिए प्रभु मेरी कल्पनाओं को
सिद्ध करेगा, पूरा करेगा। मैं विश्वास करता हूं 2025 में मेरे लिए प्रभु बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा। मैं उसकी महिमा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पर आपको एक काम करना है। प्रभु कह रहा है अपने कामों को क्या करना है? यहोवा पर डाल दे। हालेलुया। प्रभु के हाथ में दे देना है। प्रभु के हाथ में दे दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप बैठे, आप कुछ नहीं कर रहे, वो नहीं।